इसका चैप्टर है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर बॉडी, एंड दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। देखो हमारे दांत हमारे लिए क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा फूड का वो क्या करता है, उसको च्यू करके चबा के उसको महीन करने का काम करता है। और दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे आल्सो गिव शेप टू आवर फेस। देखो ये क्या करता है, हमारे फेस को एक शेप देता है, और जिसके पास दांत नहीं होता वो क्या कहलाता है, बुढ़वा कहलाता है, अपुन अपुन करेगा। आगे देखते हैं, दे आर फर्मली एंकर्ड इन बोनी सॉकेट्स इन द अपर एंड लोअर जॉज। देखो हमारा ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अपर जॉज किसको आ गया, जो हमारा माउथ है अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ क्या है, देखो वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, टू सेट यानी फर्स्ट सेट अपर पार्ट में है कि नहीं, एंड सेकंड सेट क्या है, नीचे वाला पार्ट में है। एंड दीज आर टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। देखो टेम्परेरी टीथ आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। अच्छा, किसी को कहावत कहते हुए सुने होंगे कि दूध का दांत भी है ना, ये टूट जाएगा, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये बाद में फिर दूसरा ग्रो होगा। ठीक है, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7 and 8 years हैव टेम्परेरी और मिल्क टीथ, यानी कि 7 से 8 इयर्स के एज तक उसका जो टीथ होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी टीथ होता है, यानी मिल्क टीथ यानी दुधिया दांत। दे आर 20 इन नंबर्स। कितना होता है दांत हम सबका, 8 साल की उम्र तक 20। एट द एज ऑफ 7 और 8 years द परमानेंट टीथ ग्रो आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्परेरी टीथ। देखो 7-8 साल की उम्र तक तुम्हारा जो टेम्परेरी टीथ है वो क्या होता है, झड़ना चालू होता है, यानी गिरना टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। आगे देखो, दीज आर टोटल 32 परमानेंट teeth in a adult। ठीक है, ऑब्जर्व योर टीथ इन अ मिरर, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। देखो हमारा जो दांत होता है हर एक साइज का होता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं टीथ, 32। अपर में कितना, 16, और लोअर में कितना, 16। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, यानी कैसा हमारा स्ट्रक्चर है इसका। ए टूथ हैज टू पार्ट्स, पहला पार्ट क्या है, क्राउन, एंड द सेकंड पार्ट इज root. The part above the gum is the crown, the part below the gum is called root। अब देखो एक बात बताओ, ये जो गम वाला पार्ट है इसको ऊपर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, क्राउन, और उसको जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, रूट। इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसका रूट, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गम। और ये जो दांत होता है व्हाइटिश वाला पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। और डेंटाइन किसको कहते हैं, जो उसके थोड़ा सा नीचे होता है, उसका जो गम होता है वो कहाँ होता है, किनारे की ओर, है ना, जहां पे मसूड़ा होता है वहां पे थोड़ा सा गम टाइप का होता है। अब देखो पल्प किसको कहते हैं, जो हमारा अंदर होता है ना, जो बीच में दांत के बीच में रहता है। जब कोई दांत टूटता है तो देखते हो बीच में गोल टाइप का बन जाता है, ओवल टाइप का बनता है। ठीक है, एंटरी एंड वैन नर्व द्वारा उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। देखो ए टूथ हैज 3 मेन पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या था, इनामेल था। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इट रेसिस्ट द wear and tear of the internal parts of the tooth and it form the crown of the teeth। अब एक बात बताओ कि हमारा जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट जो इनामेल है उसके अंदर वाला जो पार्ट्स है वो उसको कवर करने का काम करता है कि नहीं है। ठीक है, डेंटाइन इट लाइज अंडर द इनामेल, इनामेल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प, जो हमारा इनर पल्प है, जो मुलायम वाला पार्ट है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट को क्या कहता है, पल्प, जो हमारा सबसे इनर पार्ट है ना, जब कोई दांत टूटता है तो इनर पार्ट ही ना बचता है। ठीक है, द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन नर्व एंड द ब्लड वेसल्स, द पिंक कलर्ड गम होल्ड द टीथ टाइटली एट द प्लेस एंड द अनहेल्दी गम्स काउज ब्लीडिंग एंड पेन अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। अब देखो जो थोड़ा टीथ होता है उसका किनारे में क्या होता है, गम होता है। क्या होता है, गम होता है। अगर वो गम वीक हो गया तो देखोगे कभी कभी ब्लडिंग भी होता है कि नहीं दांत में। ठीक है, अब देखो हमारा स्ट्रक्चर्स कैसा है और फंक्शंस क्या है, हमारे डिफरेंट जो टीथ है उसका डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है। देखो द स्ट्रक्चर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट। देखो हम पहले बात कर रहे थे टेम्परेरी के बारे में, टेम्परेरी हो चुका, अब क्या है तुम्हारा परमानेंट टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप को क्या कहते हैं, इंसीजर्स। क्या कहते हैं, देखो द 4 फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग द फूड। देखो जो आगे वाला 4 दांत होता है जो हम सब देख पाते हैं सामने से, फेस टू फेस, यहाँ फ्रंट पे जो रहता है वो 4 दांत को हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स, जो कोई चीज को बाइट करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
ठीक है, उसका सेकंड में आता है कैनाइंस। क्या आता है? कैनाइंस। ठीक है, डीज आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। क्या कहा जाता है इसे? टीयरिंग टीथ। ठीक है, डीज आर शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फूड। देखो, अगर कोई भी चीज अगर आगे से नहीं कट पा रहा तो थोड़ा सा किनारे लगते हैं कि नहीं, तो वो सब दांत क्या करता है? इसको काटने का काम करता है, हेल्प करता है उसको बाइट करने में, उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में। आगे देखो क्या है, देयर इज वन कैनाइन इन ईच ऑन अदर साइड ऑफ इंसिजर्स इन ईच जॉ। अब देखो बताओ, ये 4 दांत होता है बीच में, उसके अदर साइड, दोनों साइड में एक एक ये वाला दांत होगा, उसका नाम क्या है तुम्हारा? कैनाइंस। क्या है? कैनाइंस। देखो, नीचे इधर 2 एक और इधर एक, नीचे 2 ऊपर 2, कितना हो गया टोटल? 4 हुआ ना। अब देखो, जो फ्रंट वाला था इंसिजर्स था, क्या होता? नीचे 4 ऊपर 4, कितना हो गया? 8। आगे देखो क्या है, इसके बाद पहला पार्ट बताया था इंसिजर, सेकंड पार्ट क्या है? कैनाइंस, एंड थर्ड पार्ट प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। दिस टीथ आर ब्रॉड शेप। ये कैसा होता है? ब्रॉड शेप। देखो, जिसको क्या बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में बोलोगे चौवा बोलता है ना। दे आर 4 इन ईच जाओ। ये कैसे, कहां, कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? यानी ऊपर वाले पार्ट में 4, नीचे वाले पार्ट में 4। दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस। देखो, पहली बात, च्यू करने में मदद कौन करता है? हमारा फ्रंट। और जो थोड़ा हार्ड होता है उसको थोड़ा किनारे वाला, और जो सबसे हार्ड होता है वो टोटली किनारे ले जाते हैं च्यू करने के लिए, और टोटल उसको क्या करता है? पीस बाय पीस का देता है कि नहीं, और उसको आगे से फिर क्या करते हैं? ब्रेक करते रहते हैं। फिर उसका लास्ट वाला पार्ट को क्या कहते हैं? मोलर पार्ट। क्या कहते हैं? ठीक है, मोलर्स आर 6 इन ईच जाओ। ये कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और दे आर ऑल्सो बोर्ड एंड फ्लैट। ये कैसा होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट होता है, यानी बड़ा बड़ा होता है कि नहीं। एंड दे ग्रिंड एंड च्यू द फूड। ये भी फूड। अब देखो, टोटल टीथ किसके लिए काम आएगा? फूड चबाने के लिए कि गोबर चबाने? फूड चबाने के लिए। एंड द लास्ट मोलर आर ऑल्सो नॉन एज विजडम टीथ। जो बोला, कई कहावत सुना होगा क्या, कि तुम्हारा लास्ट चौवा आ रहा है मतलब बुद्धि वाला चौवा आ रहा है, तो दिमाग आ गया, बोलता है क्या? ठीक है, आगे देखते हैं क्या। डज एन एडल्ट पर्सन हैज अ टोटल नंबर ऑफ 8 सीजर इंसीजर्स। बताए थे कितना होगा? 8 इंसीजर्स होगा। अच्छा, जो बताओ 8 इंसीजर्स होता है वो फ्रंट वाले टीथ पे होता है। ठीक है, ऊपर एक और नीचे एक, और उसके बाद तुम्हारा उसके जस्ट किनारे में क्या होता है बताओ? कैनाइंस होता है, नीचे 2 और ऊपर 2, तो 2 2 4, और 4, और तुम्हारा जो इंसीजर्स था वो कितना था? 8 4 8 12। और दूसरा क्या है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? पहली बार क्या बोले थे तुम? 8 इंसीजर्स होता है, उसके बाद 4 क्या होता है? कैनाइंस होता है, फिर 8 क्या होगा तुम्हारा? प्रीमोलर्स। और देखो, हम क्या बताए थे? 6 मोलर्स होता है इच जॉ में, यानी कि नीचे क्या होगा? 6 मोलर, और ऊपर भी 6 मोलर, कितना होगा? 12 मोलर्स हो गया। देखो, सबसे पहला पार्ट क्या था? इंसीजर्स 8, दूसरा पार्ट कैनाइंस 4 8 4 12, प्रीमोलर्स कितना है? 8 12 8 20। ठीक है, एंड प्रीमोलर्स कितना है? 6 6 12 20 12 32 है। टोटल कितना दांत है? 32। समझ में आया यहाँ तक? द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 हैज लेस देन 20 टीथ। कितना होता है? यानी कि कोई 6 साल के नीचे वाला बच्चा, उसके पास कितना टीथ होता है? 20। कितना होता है? 20। एज द एज ऑफ इंक्रीजेस द चिल्ड्रन ग्रो टू एन एडल्ट। देखो, चिल्ड्रन फिर बड़ा होता है कि नहीं? ठीक है, एंड नाउ ही हैज कितना? 32 टीथ। एट दिस एज द गम्स ऑफ हेल्दी पर्सन होल्ड अ टीथ फर्मली। देखो, एक बात बताओ कि जो बच्चा होता है उसका दांत क्या होता है? मिल्क वाला होता है। ठीक है, जो टूटता जाता है, यानी उसका मान लो कि जो पार्ट है तुम्हारा पल्प, वो क्या होता है? ज्यादा छोटा नहीं, तुम्हारा स्ट्रांग नहीं ना होगा। अब जो गम किनारे से क्या है, वो भी स्ट्रांग नहीं होगा, पर जैसे ओवर द टाइम तुम ग्रो होता जाएगा तो वो भी क्या होगा? स्ट्रांग होता जाएगा। वेरी गुड। आगे देखो क्या है। As the adult grow older, the hold of gum on teeth becomes loose and teeth start to fall. यानी जैसे ग्रो होता जाएगा थोड़ा सा गम क्या बनना होता है? लूज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा टीथ क्या होता है? टूटना स्टार्ट हो जाता है। एंड समटाइम्स द टूथ डिके इज आल्सो रीजन ऑफ द फॉलिंग ऑफ टीथ ऑफ द पर्सन ऑफ एनी एज। देखो, अगर किसी का दांत अगर टूटना भी चालू होता है तो किस कारण से होता है? हमारा गम वीक होता जा रहा है, इसलिए हमारा दांत हिल रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?